क्या आप जानते हैं, एक ऐसी देवी है जिन्होंने अपने प्रेम और संकल्प के लिए हजारों साल तक बिना अन्न और जल की कठोर तपस्या की थी। जी हाँ, नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली तप और त्याग की प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख है। जब पूरी दुनिया ने उन्हें रोका, जब हर रास्ता मुश्किल लगा, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उनकी तपस्या ने स्वयं भगवान शिव को भी झुका दिया। तो आइए आज जानते हैं उस अटूट संकल्प की कहानी, जो हमें सिखाती है अगर इरादा मजबूत हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। प्राचीन काल में हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। ये कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। बाल्यकाल से ही पार्वती जी अत्यंत सुंदर, विनम्र और तेजस्वी थीं। लेकिन उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। एक दिन देवर्षि नारद मुनि उनके महल में आए। उन्होंने पार्वती जी का हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करेगी। पार्वती जी ने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या आरंभ की। उन्होंने सबसे पहले फल और फूल खाकर जीवन यापन किया। धीरे धीरे उन्होंने केवल पत्तों पर निर्भर रहना शुरू किया। समय बीतता गया, तपस्या और कठोर होती गई। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इस कारण उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी, अर्थात तप और संयम का पालन करने वाली देवी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं प्रकृति भी चकित हो उठी। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल ध्यान और तप के सहारे अपने शरीर को जीवित रखा। देवताओं को चिंता होने लगी कि इतनी कठोर तपस्या से पार्वती जी का शरीर कमजोर हो जाएगा। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती जी अपने संकल्प में अडिग रहीं। इसी दौरान भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती जी के पास आए और बोले, तुम जिस शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, वे तो एक विरक्त योगी हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं। वे भस्म रमाते हैं, शमशान में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति बनाना क्या उचित है? पार्वती जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने उन्हें अपने हृदय से स्वीकार किया है और मैं अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती जी को दर्शन दिए। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या, श्रद्धा और अटूट विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती जी की कठिन तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। यही तपस्विनी रूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजित हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और तेजस्वी होता है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला होती है, बाएं हाथ में कमंडल। वे नंगे पांव चलती हैं। उनके चेहरे पर तप और शांति का अद्भुत तेज होता है। वे हमें सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति और संकल्प में होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन में धैर्य और आत्मबल बढ़ता है। कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की शक्ति मिलती है। जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है कि अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपका विश्वास अडिग है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सफलता पाने के लिए धैर्य, त्याग और निरंतर प्रयास जरूरी है। सच्चा प्रेम और समर्पण हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो भक्तों, ये थी तप, त्याग और अटूट संकल्प की प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर मन में सच्चा विश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो हर असंभव भी संभव बन जाता है। जब भी आपका मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब एक बार माँ ब्रह्मचारिणी को याद जरूर करना। उनकी तपस्या आपको शक्ति देगी, उनका धैर्य आपको रास्ता दिखाएगा और उनका आशीर्वाद आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आप भी माँ ब्रह्मचारिणी में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि माँ का आशीर्वाद हर घर तक पहुँचे। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।